हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, थर्मल इंजीनियरिंग में जो बचा हुआ चैप्टर है आपका, जो बचा हुआ चैप्टर में लास्ट चैप्टर चल रहा है हमारा, उसका जो है अगला टॉपिक देखते हैं। अपने अभी तक ओपन साइकिल गैस टरबाइन और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन बता दिया है ना। तो इसमें जो है कहने का मतलब इसके बाद का टॉपिक है, लास्ट अंतिम नहीं, इसके बाद का टॉपिक ये है, क्लासिफिकेशन में मैं बताया था कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन गैस टरबाइन, आप इसे कह सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक से नहीं है आपके मतलब बुक में जो सिलेबस में दिया, वो दिया है जूल साइकिल या ब्रेटन साइकिल, दोनों एक ही है, ठीक है ना। ब्रेटन साइकिल गैस टरबाइन कह लीजिए, या कहने का मतलब कुछ, देखिए दो ही गैस टरबाइन एक्चुअली में है, एक ओपन साइकिल गैस टरबाइन है, एक क्लोज साइकिल है। वही जो है वर्क करते हैं, एक जो होता है जूल साइकिल पे, जूल या ब्रेटन साइकिल पे वर्क करता है, और दूसरा जो होता है वो एटकिंसन साइकिल पे वर्क करता है, जो कि कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन वाला है, ठीक है, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन वाला है वो, और ये कौन सा वाला है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन वाला है। यानी कि जो इसमें हीट ट्रांसफर होगा इस टरबाइन में कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, उसमें जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं हम लोग जूल साइकिल या ब्रेटन साइकिल गैस टरबाइन, या कहने का मतलब हम मेनली बात कर रहे हैं जूल साइकिल की या ब्रेटन साइकिल की, ठीक है। तो देखो ये होता है जूल या ब्रेटन साइकिल, जो होता है एक आइडियल साइकिल है, पहला चीज, ये कोई एक्चुअल साइकिल नहीं है, तो एक्चुअल कोई गैस टरबाइन नहीं, ऐसे अप्रोक्सीमेट किया जाता है। एक्चुअल इस साइकिल पर एक्चुअल में कोई टरबाइन वर्क नहीं कर सकता, लेकिन इससे अप्रोक्सीमेट किया जाता है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब हुआ हमारा, जो एक्चुअली में जो वर्क क्या है, कौन सा वाला वर्क करता है, जो आपका ओपन साइकिल गैस टरबाइन है वही। तो यहाँ पे हमने बनाया एक कंप्रेसर, और यहाँ पे बनाया हमने एक टरबाइन, ठीक है। ये आपका कंबस्टन चेंबर, यहाँ पे आपका हीट रिजेक्टेड हो गया, ठीक है। तो ओपन साइकिल है, किसी किसी में क्या होगा, जैसे नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे लाके हीट एक्सचेंजर में मिला दिया गया होगा, ठीक है, हीट एक्सचेंजर लगा दिया गया होगा। मेनली उसके कहने का मतलब यह है कि जो हीट ट्रांसफर होता है ये, ठीक है, हीट एक्सचेंजर के थ्रू होता है, या आप क्या करिए एटमॉस्फेयर में छोड़ दीजिए। कहने का मतलब वही एयर नहीं जाएगा फिर ओपन साइकिल में, या जूल साइकिल जो वर्क रहेगा, ठीक है ना, वही जो है एयर फिर से जो कम एग्जॉस्ट गैसेज जो निकल रही वो नहीं जाएंगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो हमारा मान लेते हैं ये 1 है, 2 है, मेनली आपको साइकिल बस समझना है क्या है, ठीक है। यहाँ पे होता है 3, 1 2 2 3 और 3 4, ठीक है, यहाँ पे 4, फिर 4 2 1, ठीक है, इस तरह से साइकिल चलता है। तो इसका पीवी और टीएस डायग्राम पूछा जाएगा, ठीक है ना, पीवी और टीएस डायग्राम बनाइए। तो देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं, यहीं पे बना देते हैं पीवी डायग्राम। तो 1 से 2 क्या होता है, ये कंप्रेसर वाला है ना। तो 1 से 2 क्या होता है, आइसेंट्रोपिक। कंप्रेसर में हमेशा हम क्या मानते हैं, अगर आइडियल प्रोसेस है तो कैसा आइडियल प्रोसेस होगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, ठीक है ना। जो संपीड़न होगा वो कैसा होगा, आइसेंट्रोपिक होगा। आइसेंट्रोपिक आप जानते भी हैं, ठीक है। तो आइसेंट्रोपिक क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो ये पीवी डायग्राम है, तो क्या हो रहा है, यहाँ से ऐसे कंप्रेशन हो रहा है 1 से 2, ये 1 है, ये 2 है, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, 2 से 3 यहाँ पे फ्यूल आता है, ठीक है। तो ये जो है प्रेशर जितना यहाँ पे बना हुआ है वो वही बना रहता है। तो जो हीट एडिशन है, क्यू ए जिसको बोलेंगे,
ठीक है। और आप यहाँ पे ले जाके हीट एक्सचेंजर में क्यू लास्ट भी दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप बुक में होगा, आप मतलब नोट्स में वो आप देख लीजिएगा, उसे कर लीजिएगा, वो भी सही है। यहाँ से क्या होता है, फिर 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर पर, यहाँ पे प्रेशर बढ़ता घटता नहीं है, उसी प्रेशर पर क्या किया जाता है, हीट एडिशन किया जाता है, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन 2 से 3 किस में हो रहा है, कंबस्शन चेम्बर में। ये कौन सा है, सीसी का मतलब कंबस्शन चेम्बर बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करता है, फिर क्या होता है, टरबाइन में जो एक्सपेंशन होगा वो आइसेंट्रोपिक हम कहेंगे क्या, आइसेंट्रोपिक है। फिर आइसेंट्रोपिक आप जानते हैं, ठीक है, पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है, 3 से 4 जो हो रहा है इसमें हो रहा है, टरबाइन में, ठीक है। और उसके बाद फिर से 4 से 1 हो जा रहा है। तो ये आपका साइकिल कंप्लीट हो गया। इसी को बोलते हैं जूल साइकिल। क्या बोलते हैं इसी को, जूल साइकिल। ये थोड़ा सा सीधा रहना चाहिए, ठीक है, आप सीधा एकदम बनाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग जूल साइकिल, ठीक है। अभी भी तिरछा है लेकिन आप सीधा बनाएंगे, ठीक है। तो ये है जूल साइकिल। ये भी फिर कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्शन कैसे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्शन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब इसको देखिए, इसको जगह थोड़ी कम है तो इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे टीएस डायग्राम बनाते हैं। कौन सा डायग्राम, तो आपको बस यही करना है कि क्या जूल साइकिल आखिर क्या है, ठीक है, और पीवी और टीएस डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो जूल साइकिल पता चल गया, यही जूल साइकिल है। अब पीवी और टीएस डायग्राम में क्या है, देखिए यहाँ पे 2 कांस्टेंट प्रेशर है ना, 2 कांस्टेंट प्रेशर है ना। तो 2 कांस्टेंट प्रेशर लाइन पहले खींच लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा ऊपर वाला बड़ा वाला और ये वाला छोटा वाला। और देखिए हमेशा बढ़ते हुए होने चाहिए, डाइवर्जिंग टाइप के, मतलब हमेशा खुलते हुए होने चाहिए, ठीक है। आगे जैसे बढ़ेंगे वो क्या होगा, इनके बीच डिस्टेंस बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा P2 और ये हमारा P1। तो यहाँ पे ये है P2 है और P1 है, ठीक है। और P2 इज इक्वल टू P3 है और P1 इज इक्वल टू क्या है, P4 है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पहला क्या है, आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या होना चाहिए, एस कांस्टेंट होना चाहिए, एंट्रोपी, तो एंट्रोपी कांस्टेंट हो गया। तो इस तरह खींच दिया, ये हमारा क्या है 1 से 2 हो गया, ठीक। ये क्या हो गया 1 से 2। उसके बाद क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। कांस्टेंट प्रेशर पर क्या किया जा रहा है, हीट ऐड किया जा रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन 2 से 3, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक हो रहा है ना, यानी कि एंट्रोपी कांस्टेंट है। उसके बाद क्या आ रहा है, हीट रिजेक्शन। ये सब बताए हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ एस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, यहाँ पी कॉन्स्टेंट है, यहाँ भी एस कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, इस प्रोसेस में। उसके बाद 3 से 4 हो गया और फिर 4 से 1 क्या हो जा रहा है, आइसोबारिक यानी कांस्टेंट प्रेशर पर क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन हो रहा है। तो इसमें हमारा Q एडेड हो रहा है, QA मतलब हीट एडिशन, यहाँ से Q रिजेक्ट हो रहा है, QR, ठीक है। और यहाँ पे हम वर्क देते हैं, इसमें क्या दे रहे हैं, यहाँ कंप्रेसर वाला है, याद करिए। तो WC हमने कंप्रेसर वर्क दिया और टरबाइन जो है काम देता है एक्सपेंशन के कारण, तो WT का काम मिला। तो नेट वर्क क्या हो जाएगा, W नेटवर्क क्या हो जाएगा, WT माइनस WC, यानी कि कंप्रेशन में वर्क जो दे दिया उसको माइनस कर दिया, तो नेट वर्क इतना जो है क्या होता है, जनरेटर को वर्क जाता है। यही यहाँ पे जो टरबाइन, यहाँ जनरेटर जो लगा था वहां पे नेट जो वर्क होगा वो होगा WT माइनस WC के बराबर, ठीक है। तो इसमें हीट एडिशन हीट रिजेक्शन हो जाता है, जितना जो है ये होता है वर्क हमारा नेटवर्क, ठीक है। तो ये आपका जूल साइकिल है, ये TS डायग्राम पर, ये PV डायग्राम पर। यहाँ भी आप दिखा सकते हैं, यहाँ Q एडिशन हो रहा है, यहाँ पे QR रिजेक्शन हो रहा है हीट का, यहाँ पे WC कंप्रेशन वर्क है, यहाँ पे WT टरबाइन का वर्क है, और नेट वर्क क्या हो रहा है, WT माइनस WC, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो आपका उसका जो है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट एंड वर्क भी लगा सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब तो हो गया जूल साइकिल या ब्रेटन साइकिल गैस टरबाइन,
या फिर जूल साइकिल या ब्रेटन साइकिल ही है। कहने का मतलब हमने यहाँ पे जूल साइकिल या ब्रेटन साइकिल ही पढ़ा, जो कि ओपन साइकिल गैस टरबाइन में यूज होता है, मतलब इसी से कंपैरिजन होता है। एक्चुअल में वर्क नहीं करता, लेकिन हम लोग कहते हैं आइडियल कंडीशन में ये जो टरबाइन होगा इसी साइकिल पे वर्क करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, थोड़ा सा डेविएशन होता है प्रोसेस में, ठीक है। उसकी बात यहाँ पे हम नहीं करेंगे, वो आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। लेकिन मान के चलिए कि इसी पर वर्क करता है, ठीक है। एक्चुअल में नहीं वर्क करेगा, आइडियली इसी पर वर्क करेगा। आइडियली जब बनाया जाता है तो यही मान के बनाया जाता है कि इसी पर वर्क करे, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा है, कंप्रेशन जो हो रहा है वो कैसा प्रोसेस हो रहा है, 1 से 2। कंप्रेशन जो हो रहा है, जो एयर का जो सक्शन हो रहा है और एयर जो कंप्रेस हो रहा है, कैसा हो रहा है, आइसेंट्रोपिक हो रहा है, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल एडियाबेटिक भी बोलते हैं, उस प्रोसेस के द्वारा कंप्रेशन। फिर 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर पर क्या हो रहा है, हीट एडिशन, यानी स्थिर दाब पर क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर किया जा रहा है, यहाँ पर जलाया जा रहा है, वो स्थिर दाब पर हो रहा है, ठीक है। और 3 से 4 फिर क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक, यानी जो है कांस्टेंट एंट्रोपी पर क्या हो रहा है, उसका एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, जो भी फ्लू गैसेज हैं, हॉट गैसेज हैं, उनका एक्सपेंशन हो रहा है, जिससे वर्क मिल रहा है। और फिर क्या हो रहा है, रिजेक्शन हो जा रहा है कांस्टेंट प्रेशर पर, हीट ट्रांसफर हो जा रहा है, मतलब एग्जॉस्ट गैसेज बाहर चली जा रही हैं। और फिर क्या हो रहा है, यहाँ से फ्रेश एयर लिया जा रहा है, मीन्स मान के चलिए कि ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है उस टेम्परेचर और प्रेशर पे जाके फाइनली 1 पे, ठीक है। इस तरह से जूल साइकिल आपका वर्क करता है, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग अगले साइकिल की, ठीक है। हम लोग बात करते हैं एटकिंसन साइकिल की, ठीक है। एटकिंसन साइकिल, इस पर जो होता है हमारा क्लोज साइकिल गैस टरबाइन एक तरह से वर्क करता है एटकिंसन साइकिल पर, ठीक है ना। या फिर आप इसे एटकिंसन साइकिल गैस टरबाइन भी कर सकते हैं। इसमें जो हीट एडिशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक और नाम से कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, ठीक है। तो इसमें देखिए जो होता क्या है, असेंबली फिर बना देते हैं, छोटा सा असेंबली बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं। यहाँ पे हमने असेंबली बनाया, ठीक है। ये आपका कंप्रेसर है या टरबाइन है, यहाँ से आपका हीट एक्सचेंजर जैसे बना देते हैं, हीट एक्सचेंजर है। हीट एक्सचेंजर का मतलब ठीक है, और यहाँ पर एक हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। इसको हीट एक्सचेंजर या हीट सिंक बोलते हैं, इसको हीट एक्सचेंजर या हीट सोर्स बोलते हैं, ठीक है। वो सब नोट्स में लिखा हुआ है, अभी यहाँ पे जगह बचाने के लिए हम पूरी बात लिख नहीं रहे। यहाँ से आपका शुरू होता है, ये है यहाँ पे स्टेट 1 2, यहाँ पे 3 4 और 1, ठीक है। फिर वापस, तो ये हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे हीट एडिशन होता है इस हीट एक्सचेंजर में, यहाँ पे रिजेक्शन होता है। हीट रिजेक्शन मतलब हीट छोड़ दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब हीट ट्रांसफर यहाँ पे इस सिस्टम की ओर होता है, यहाँ पे सराउंडिंग की ओर होता है, कहने का ये मतलब हुआ, ठीक है। तो इसका पीवी और टीएस डायग्राम कैसे बनेगा, चलिए नीचे बनाते हैं पीवी। इसका पीवी और टीएस डायग्राम क्या होता है, और इस मतलब इसमें कौन कौन से प्रोसेसेज होते हैं एटकिंसन साइकिल में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो होगा हीट एडिशन होता है कांस्टेंट प्रेशर पर नहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है। किस पर होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है, ठीक है। क्योंकि कोई और आके मिक्स इसमें नहीं होता है। देखिए उसमें क्या हो रहा था, उसमें आपका फ्यूल गैसेज आके फ्यूल या फिर कह लीजिए आके मिल रहा था, फिर जो है एक इसको क्या बोलते थे, कंबस्शन होता था, फिर क्या हो रहा था, हॉट गैसेज बाहर टरबाइन की ओर जा रही थी। लेकिन इसमें जो है वही एयर है, उसी को गर्म किया जा रहा है, ठीक है ना, बाहर किसी माध्यम से। एक्चुअली में क्या होता था, वो हमने बताया था, जो है उसमें क्या होता था, एक भट्टी, बॉयलर की फर्नेस की तरह भट्टी होती थी, उसी से पास कराया जाता था एयर को। तो वहाँ पे क्या एयर जो है वो है, उसमें कोई और एक्स्ट्रा आप ऐड नहीं कर रहे हैं। तो इसको आप कैसे समझ सकते हैं, मान सकते हैं
उसको अप्रोक्सीमेट करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हो रहा है वो सारे बाकी प्रोसेस एक उसी तरह से हैं, बस एक अंतर है। तो हमारा क्या हो रहा है, पहले 1 से 2 पीवी डायग्राम है, पीटी डायग्राम नहीं है। पहले हो रहा है 1 से 2, क्या हुआ 1 से 2 आपका हो गया आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। क्या हुआ, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, देखिए ज्यादा से कम हो रहा है, यानी कंप्रेशन हो रहा है, संपीड़न हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन होगा। तो देखिए वॉल्यूम पूरा कांस्टेंट रह रहा है, 2 से 3 हमारा ये है। अब फिर 3 से 4 क्या होता है हमारा, आइसेंट्रोपिक, बिल्कुल इसी की तरह। आइसेंट्रोपिक क्या हो जाता है, हीट रिजेक्शन। क्या होता है 3 से 4, सॉरी एक्सपेंशन। आइसेंट्रोपिक क्या होता है, एक्सपेंशन 3 से 4। और फिर 4 से 1 क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्शन, ठीक है। 4 से 1 जो हो जाता है कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्शन होता है, ठीक है। तो ये है हमारा पीवी डायग्राम, ठीक है। 1 से 2 क्या हो गया, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 क्या हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, ठीक है। यहाँ पे टरबाइन में ये हो रहा है 3 से 4, इसमें हमको वर्क मिलेगा, इसमें हम वर्क देंगे, इसमें हीट ट्रांसफर होगा, इसमें हीट रिजेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये है पीवी डायग्राम, आप फिर से वही निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक एक प्रोसेस का नाम लिख लेंगे, नोट्स एक बार जरूर देख लेंगे, कैसे लिखना है उससे आपको पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे टीएस डायग्राम खींच देते हैं। तो टीएस डायग्राम में कैसे खींचेंगे टीएस डायग्राम, अब देखिए 2 कांस्टेंट प्रेशर लाइंस नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, पहले तो 1 से 2 कर लिया, फिर क्या हुआ, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन, ठीक है, 2 से 3। उसके बाद कांस्टेंट एंट्रोपी पर 3 से 4 एक्सपेंशन हुआ। और फिर उसके बाद जो होगा वो होगा आपका कांस्टेंट प्रेशर पर, और एक कर्वी टाइप होगा, वो वापस आ रहा है कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्शन। अब देखिए इसका स्लोप ज्यादा होना चाहिए इसकी तुलना में, ठीक है। जो कांस्टेंट वॉल्यूम ग्राफ होता है V इक्वल टू कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, P इक्वल टू कांस्टेंट है। ये जो होता है इसका स्लोप कम होता है, इसका ज्यादा होता है। क्यों, आपको एक बार बताए भी होंगे टीएस डायग्राम में, जो डेल टी अपॉन डेल एस होता है एट कांस्टेंट प्रेशर जो होता है T बाई सी पी होता है, ठीक है। और डेल टी अपॉन डेल एस जो होता है, इसी से स्लोप का पता चलता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है T बाई सी वी होता है। तो सी वी जो देखिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर है T, और Cp क्या होता है, ज्यादा होता है Cv से। तो इसका स्लोप Cp से ज्यादा नंबर से डिवाइड करें तो स्लोप कम होगा। यहाँ पे कम नंबर से डिवाइड करें, मतलब छोटे नंबर से, ये बड़े नंबर से छोटे नंबर में कंपैरेटिवली देखिए तो इसका स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन का स्लोप ज्यादा होता है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन का स्लोप कम होता है, ठीक है। तो ये देख के आप बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एटकिंसन साइकिल। कौन सा साइकिल हो गया, एटकिंसन साइकिल, ठीक है। ये किस में यूज होता है, गैस टरबाइन में यूज होता है, ठीक है। और कौन से टरबाइन में, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में यूज होता है। तो इस तरह से एटकिंसन साइकिल आप गैस टरबाइन का लीजिए, या फिर जैसे भी पूछ दे आपके एग्जाम में वैसे आप निकाल यहाँ पे बना के दिखा सकते हैं। आपको बस पीवी टीएस डायग्राम बनाना, यही बस पूछा गया, इसका एनालिसिस नहीं करना, इसका इफिशियंसी वगैरह नहीं निकालना, ठीक है। तो अब इतना तो हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका कंपैरिजन ऑफ गैस टरबाइन विथ रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन। तो
इस टॉपिक को पढ़ने से पहले देखिए, इसके पहले भी कुछ टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, 2-2 4-4 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। वो आप समझ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, इतना मतलब कि आप पढ़ेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ जाएंगे, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम इसमें कंपैरिजन ऑफ गैस टरबाइन विथ रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो सब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप उनको जरूर पढ़ लें, तो क्योंकि उसमें क्या होता है, वो एक्चुअली में किसी क्वेश्चन के थ्रू नहीं आता है। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा और उसमें लास्ट में लिखेगा कि इसके अनुप्रयोग बताइए, या फिर क्यों अनुप्रयोग, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो वो जो पॉइंट्स है उनको लिखना होता है, ठीक है। तो एक बार देख लेंगे आप जरूर उनको, जैसे क्या होगा कि देख लेंगे वो पॉइंट्स, तो वो पॉइंट आपको याद रहेंगे। हालांकि आप ऐसा नहीं लिख नहीं पाएंगे, अब एग्जाम में आ जाएगा तो, क्योंकि हम बता चुके हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि इस टॉपिक की, तो इसको क्या करिए, पहले नोट्स तो आपको भेज ही दिया गया है, अवेलेबल है, ऐप पे डाल दिया गया है, तो आप जो है क्या करिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए। पहले इसके 15 पॉइंट है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, ठीक है। पहले आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए उनको, या किसी भी माध्यम से पहले देखिए, उनको देखिए, फिर समझते हुए चलिए। तो पहला पॉइंट है कंपैरिजन में गैस टरबाइन, पहले होगा हमारा, इसमें इधर की ओर होगा गैस टरबाइन और इधर की ओर होगा आईसी इंजन, तो इनमें कंपैरिजन करना है। तो पहला चीज है, आईसी इंजन आप पढ़ ही चुके हैं, तो पहला पॉइंट यही है कि गैस टरबाइन में जो होते हैं वो स्लाइडिंग पार्ट्स की संख्या कम होती है। स्लाइडिंग पार्ट्स की संख्या कम होती है, या बिल्कुल भी स्लाइडिंग पार्ट्स मान के चलिए होते ही नहीं है, तो स्लाइडिंग पार्ट का जो है कोई इसमें वो नहीं है। तो इससे क्या होगा, स्लाइडिंग पार्ट कम होने से स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है, या फिर फ्रिक्शन में लॉसेज जो होंगे वो कम होंगे, वो अभी अगला पॉइंट बन के आएगा। आईसी इंजन में बहुत ज्यादा स्लाइडिंग पार्ट्स होते हैं, स्लाइडिंग पार्ट्स होने के कारण इनमें फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट ये है कि जो मैकेनिकल इफिशियंसी होती है गैस टरबाइन की, वो बहुत ज्यादा होती है, 95% तक। देखिए, मैकेनिकल इफिशियंसी थर्मल इफिशियंसी से अलग है, ठीक है ना, यहाँ थर्मल इफिशियंसी की बात नहीं की जा रही है। और आईसी इंजन की जो मैकेनिकल इफिशियंसी होती है वो गैस टरबाइन की तुलना में कम होती है, और वो लगभग 85% के आसपास होता है, ठीक है, वो होता है 85%। लेकिन आईसी इंजन का एक्चुअल जो थर्मल इफिशियंसी होता है वो तो 30 से 40 ही होता है, मैक्सिमम 40% बहुत होता है तो गेन कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये कहने का मेरा बात क्या है, मैं यहाँ पे मैकेनिकल इफिशियंसी की बात कर रहे हैं। मैकेनिकल इफिशियंसी से मतलब ये है कि फ्रिक्शन में लॉसेज कितने हो रहे हैं, ठीक है। अगर फ्रिक्शन में आपके लॉसेज न हो, ठीक है, तो मैकेनिकल इफिशियंसी 100% होगा। तो फ्रिक्शन यानी घर्षण के कारण जो हानियां हो रही हैं, तो घर्षण के कारण हानियां हो रही हैं ना यहाँ पे, तो देखिए घर्षण के कारण क्या क्या हानियां हो रही हैं, इनमें ज्यादा हानियां होंगी आईसी इंजन वाले में, तो इनकी मैकेनिकल एफिशिएंसी इसलिए कम है, क्योंकि इसमें स्लाइडिंग पार्ट्स बहुत ज्यादा हैं, और गैस टरबाइन में स्लाइडिंग पार्ट्स है ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा सब क्या रोटरी पार्ट्स हैं, यानी रोल कर रहे हैं एक तरह से आप कह सकते हैं। तो रोटरी पार्ट्स में फ्रिक्शन जो है कम लगता है, फ्रिक्शन लॉसेज कम होते हैं। आप लोग जानते हैं स्लाइड करने पर फ्रिक्शन लॉसेज ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट हो गए। फिर तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, जो इग्निशन एंड लुब्रिकेशन प्रणाली की बात कर रहे हैं, यानी इग्निशन यानी प्रज्वलन और लुब्रिकेशन का मतलब स्नेहन जो सिस्टम है दोनों में कैसा है। तो गैस टरबाइन में इग्निशन और लुब्रिकेशन सिस्टम थोड़ा जटिल होता है, ठीक है, जाहिर सी बात है जटिल होता है, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसका शेप भी होता है, कंस्ट्रक्शन भी होता है। आईसी इंजन में इसकी तुलना में कम होगा, कंपैरेटिवली कम होगा, ठीक है ना। जो लुब्रिकेशन और इग्निशन सिस्टम होता है वो सरल होता है, ठीक है। सॉरी, इसमें लिखा गया सरल होता है, ठीक है, इग्निशन और लुब्रिकेशन। तो इग्निशन सरल होना, चलिए ठीक है, एक वे में ठीक है, और इसमें इग्निशन और लुब्रिकेशन कठिन होता है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे कहा गया है। हालांकि इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है, फिर भी जैसे लिखा वैसे लिखे, ठीक है। इसमें सरल होता है और इसमें जटिल होता है, ठीक है। अब आगे है कि यह अधिक विश्वसनीय है, ठीक है ना, इसमें आग का खतरा कम है,
क्योंकि आग का खतरा कम है, ठीक है। और ये जो होता है अधीर जो है कम विश्वसनीय है, क्योंकि इसमें आग का खतरा ज़्यादा है, ठीक है। पांचवा है कि यह हवाई जहाज के लिए बहुत उपयुक्त है, ठीक है। गैस टरबाइन होता है ये हवाई जहाज में यूज ही किया जाता है, तो ये हवाई जहाज के लिए बहुत उपयुक्त है। और ये जो होता है ये जो है हवाई जहाजों के लिए कम उपयुक्त है, जाहिर सी बात है। अब स्टार्टिंग इज नॉट सिंपल, गैस टरबाइन में स्टार्टिंग सिंपल नहीं होता है, ठीक है ना। गैस टरबाइन में स्टार्टिंग आसान नहीं होता है, और आईसी इंजन में स्टार्टिंग जो होता है वो आसान होता है। इसके बाद सातवां पॉइंट है, इसे बहुत तेज गति से चलाया जा सकता है। किसको? गैस टरबाइन को बहुत तेज गति से चलाया जा सकता है, और आईसी इंजन को बहुत तेज गति से चलाया नहीं जा सकता, बहुत हाई आरपीएम पे चलते हैं, ठीक है। जो आउटपुट शाफ्ट होता है बहुत हाई आरपीएम पे होता है, इस पे आउटपुट शाफ्ट बहुत ज़्यादा आरपीएम पे नहीं होता है। और गैस टरबाइन हमने पहले ही आपको बताया कि ये एरो इंजन में ही प्रयोग किए जाते हैं गैस टरबाइन, ठीक है। आठवां पॉइंट है कि इसके लिए ठंडा पानी नहीं चाहिए, किसके लिए? गैस टरबाइन के लिए ठंडा पानी की जरूरत नहीं होती है, और इसमें जो होगा आईसी इंजन में ठंडा पानी की जरूरत होगी, यानी कूलिंग के लिए। गैस टरबाइन में कूलिंग के लिए कोई और माध्यम हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जरूरत एकदम मतलब नहीं यूज किया जा सकता। वैसे आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या ठंडा पानी लगाने की जरूरत है, ठीक है ना। ये है, पानी की क्या जरूरत है, पानी वहां पे ले जाएंगे क्यों? नहीं ना। तो वहाँ पे और भी मीन्स होते हैं एरो इंजन में, ठीक है, जिससे कि ठंडा किया जाता है गैस टरबाइन को। भाई ठंडा रखना भी जरूरी है ना, ठीक है। उसमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम वगैरह यूज किए जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए अगला है 9 नंबर की गैस टरबाइन का संतुलन सही है और आईसी इंजन का संतुलन सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए जो रोटरी इंजन होते हैं, एक्चुअली आपको ये संतुलन या बैलेंसिंग समझ में आएगा जब आप थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ेंगे, यानी अगले सेमेस्टर में। तो वही बताया है ना आपको पिछले वीडियो में कि देखिए चीजें आपको धीरे धीरे सीखनी है। आप जैसे जैसे पूरा कंप्लीट करते जाएंगे, कुछ कुछ चीजें होंगी जो आपको अगले चीज आगे की रिलेटेड है, आपको अभी वो टर्म आ जाना है। जैसे जैसे सीखते जाएंगे आपको धीरे धीरे सारी चीजें आती जाएंगी, ठीक है। तो वही बैलेंसिंग का मतलब ये कह दिया कि ये जो रोटरी बैलेंसिंग, रोटरी जो भी पार्ट होते हैं उनका बैलेंसिंग आसान होता है और बैलेंस कर दिए जाते हैं पूरी तरह से। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग मासेज का बैलेंस आसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स होते हैं। तो इसलिए कहा रहा है कि इसका बैलेंसिंग जो होता है हो जाता है, मतलब ये अच्छे से बैलेंस्ड होता है, ये बैलेंस अच्छे से नहीं होता। कौन सा वाला? आईसी इंजन, ठीक है। और सही बात हुई है, हालांकि ये भी कंप्लीट बैलेंसिंग तो किसी का भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। वहाँ हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट बैलेंसिंग किसी भी चीज का, थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आएगा, एकदम स्मूथ आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगला पॉइंट है विकसित की गई प्रति किलोवाट शक्ति की गैस टरबाइन का भार कम होता है, ठीक है ना। यानी कि जितना ये पावर जनरेट करता है, अगर पर किलोवाट पावर हम ले तो उसके लिए जो इसका वेट होगा गैस टरबाइन का वो कम होगा रेदर देन आईसी इंजन का। आईसी इंजन को अगर 1 किलोवाट पावर के लिए बनाया जाए तो गैस टरबाइन की तुलना में आईसी इंजन का भार जो होगा, वेट जो होगा बहुत ज्यादा होगा और हैवी बल्कि होगा, ठीक है। ये कहने का मतलब। अगला पॉइंट है सस्ता ईंधन जैसे पैराफिन प्रकार अवशेष तेल का उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें सस्ते ईंधन का प्रयोग किया जा सकता है, सही बात है। जैसे बॉयलर भट्टी का यूज करके नहीं बता रहे थे कि कैसे कंबस्टन कांस्टेंट वॉल्यूम पर किया जा सकता है, उससे उसमें मिलेगा है नहीं, मिलना है नहीं, केवल क्या करना है, मिलेगा नहीं तो केवल क्या करना है, उसका हीट ट्रांसफर ही तो करना किसी तरह जला के, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे आप कोई भी ईंधन यूज कर सकते, लेकिन इसमें जो होता है, इसमें सिलेंडर के अंदर मेनली यही वर्किंग सब्सटेंस हो जाता है, ठीक है ना। कहने का मतलब फ्यूल और एयर वर्किंग सब्सटेंस होते हैं, तो वहां पे दोनों को मिलना है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे कोई भी सस्ता ईंधन आप प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे महंगे ईंधन का प्रयोग किया जैसे जैसे पेट्रोल डीजल, ठीक है। आप जान ही रहे हैं आजकल कितना महंगा है। अब 12वां पॉइंट है इसका दाब अनुपात कम है। किसका वाला? गैस टरबाइन का दाब अनुपात यानी प्रेशर रेशियो कम होता है, ज्यादा हाई प्रेशर जनरेट नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो होता है प्रेशर रेशियो जो होता है वो ज्यादा होता है, किसमें?
आईसी इंजन में इसकी तुलना में। 13वां, कोई फ्लाई व्हील नहीं चाहिए, ठीक है, कोई गतिपाल पहिया। गतिपाल पहिया क्या होता है, आईसी इंजन में आप लोग देखते होंगे, जब आप कोई पंपिंग सेट देखे होंगे तो उसमें देखेंगे कि बीच में एक पहिया लगा होता है बड़ा सा, वही फ्लाई व्हील है, ठीक है। उसके बारे में बताइए, आईसी इंजन में फ्लाई व्हील यूज होता है, ठीक है। तो आईसी इंजन में आप पढ़े ही हैं फ्लाई व्हील का क्या मतलब है, थोड़ा बहुत बताएं, लेकिन फ्लाई व्हील का टोटल एनालिसिस आप अगले सेमेस्टर में करेंगे, 5th सेमेस्टर में, थ्योरी ऑफ मशीन्स, ठीक है, टॉम में जिसको बोलते हैं सिंपली। तो उसमें पढ़ेंगे, उसमें एनालिसिस करेंगे, तो वहाँ और अच्छे से समझ पाएंगे एक्चुअली में फ्लाई व्हील करता क्या है, ठीक है, और कैसे, क्यों इतना हैवी मास का बनाया जाता है, क्यों ऐसे बनाया क्यों ऐसे शेप का बनाया जाता है, जे शेप का लगा होता है, ठीक है ना। तो इसमें फ्लाई व्हील की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें फ्लाई व्हील की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद 14वां पॉइंट है, इसकी स्थापना और चलाने की लागत कम है, ठीक है, यानी कि इसका इंस्टॉलेशन और चलाने का लागत जो होता है वो कम होता है, ठीक है, और इसका स्थापना और चलाने की लागत अधिक होती है, ठीक है। लेकिन मुझे ये पच नहीं रही है बात, क्योंकि गैस टरबाइन बहुत महंगे होते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपके बुक में दे दिया, उसको नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं। इसके बाद 15वां, निष्कासक गैसों से प्रदूषण कम होता है, द एग्जॉस्ट गैसेज आर लेस पॉल्यूटेड। इसमें जाहिर सी बात है, इसमें जो होता है उतना खतरनाक ईंधन नहीं प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, जो होता है इससे पोल्यूशन कम होता है, और इससे क्या होता है, आईसी इंजन में अच्छे खासे ईंधन, मतलब स्पेशल टाइप के ईंधन प्रयोग किए जाते हैं, फ्यूल जिनको बोलते हैं इंग्लिश में। इससे क्या होता है, इसलिए इसमें जो है प्रदूषण ज़्यादा होता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, ठीक है। तो अभी के लिए इसमें इतना ही रहने देते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है जेट प्रपल्सन, ठीक है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी गैस टरबाइन आपका एंड हो जाता है, दी एंड हो जाता है इसका। अब पढ़ना इसमें का जो शेष टॉपिक है जेट प्रपल्सन पढ़ेंगे, उसके बाद आपका सिलेबस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।